Good afternoon, students. I hope you all are safe at home and doing well in your studies. So, welcome back to your online classes. So, today we are going to start chapter number 7. The name of the chapter is Fractions. So, before starting the chapter, we will go through some basic concepts. So, let's start. So what is a fraction? Fraction क्या होता है? We have understood it in our previous classes that what is a fraction? Fraction is a part of a whole. फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी अगर होल चीज है, कोई भी पूरी चीज है, उसके पार्ट की मैं बात करती हूँ तो वो क्या होता है? फ्रैक्शन. सपोज मैंने बोला कि मुझे केक का 1/8 पार्ट दे दो, या मैंने बोला कि मुझे इसका हाफ पीस दे दो. इफ आई से गिव मी अ 1/4 पार्ट ऑफ दिस होल, कोई भी पूरी चीज है उसका मैंने कोई भी एक पार्ट की बात करी तो वो क्या हो गया? उसका फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन क्या होता है? कोई अगर एक होल चीज है उसके पार्ट्स को वो क्या करता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है. द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. अब वो जो होल है वो जरूरी नहीं है कि सिंगल ऑब्जेक्ट हो, इट कैन बी मोर देन सिंगल ऑब्जेक्ट्स. द नेक्स्ट इज इन अ फ्रैक्शन द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल. अब जो फ्रैक्शन होता है उसमें पार्ट्स जो है सारे इक्वल होने चाहिए. तो सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसके 4 पार्ट्स थे, 1 2 3 एंड 4. सो क्या ये फ्रैक्शन है? इट इज अ फ्रैक्शन? नो. क्यों फ्रैक्शन क्यों नहीं है ये? बिकॉज इसके जो पार्ट्स मैंने डिवाइड करे हैं ये इक्वल नहीं है. सो इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन. अगर यही रेक्टेंगल को मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, सपोज दिस, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज ये चारों जो है इक्वल पार्ट्स हैं. तो इन फ्रैक्शन द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल. कोई अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो उसके जितने भी पार्ट्स हमने उसको डिवाइड किया वो सारे पार्ट्स जो है इक्वल होना चाहिए. सपोज में 4 पार्ट्स है, सो 4, एंड अगर हमने 1 पार्ट जो है इसका शेड कर दिया और मुझे बताना है कि इसमें जो होल दिया हुआ है इसमें जो है कितने पार्ट जो है इसके शेडेड है. सो 1. सो 1/4 पार्ट ऑफ दिस होल इज शेडेड. Now next is in 5/7, 5 is called the numerator and 7 is called the denominator. अब अगर 5/7 है तो 5/7 है तो 5 क्या है मेरा? न्यूमरेटर, और 7 क्या है मेरा? डिनोमिनेटर. ये तो हमने पढ़ा हुआ है. अब यहाँ पे जो 7 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोज अगेन मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसको मैंने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इसको मैंने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. सो ये 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो होल को मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है वो. और 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा? सपोज मैं इसके 5 पार्ट्स को शेड कर. सो 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो मेरा न्यूमरेटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो इक्वल पार्ट्स में से मैंने जो कुछ पार्ट्स है उनको शेड कर दिया, तो वो जो शेडेड पार्ट है उनको डिनोट कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ नेक्स्ट इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से लेस देन होता है. मीन्स न्यूमरेटर is less than the denominator. Suppose मैंने लिखा 5/7, 3/4, 2/5. ये सारा क्या है? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है किससे? जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे. Now next is the fraction where the numerator is greater than the denominator are called improper fraction. अगर जो हमारा न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा. मीन्स जहां पे हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से. मीन्स 7/2, 5/3, 6/2. इसमें क्या है? जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है किससे? हमारे डिनोमिनेटर से. तो वो क्या हो गया मेरा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज an improper fraction can be written as a combination of a whole and a part and such fraction then called mixed fraction. अब एक होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. उसमें क्या होता है? एक होता है होल और एक होता है पार्ट. मींस सो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं हम. सपोज आपने 1.5 चपाती खाई
तो एक तो आपने फुल चपाती ली और एक ली आपने हाफ चपाती, तो ये तो बन गया आपका होल मीन्स 1 चपाती, और एक आपने हाफ चपाती और ली तो ये बन गया हाफ चपाती का फ्रैक्शन। सो 1 1/2 ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। मीन्स जब भी हम किसी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जिसमें होल भी होता है, मतलब एक चीज पूरी भी होती है, एक चीज है मोर देन 1 और एक पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम एक बार एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने बोला कि ये मेरे पास 3 रेक्टेंगल्स हैं, 3 रेक्टेंगल्स हैं, ये पूरा शेडेड है, ये भी पूरा शेडेड है और ये जो है हाफ शेडेड है। अब मुझे बताना है कि टोटल कितना रेक्टेंगल जो है शेडेड है। सो यहाँ पे कितने हैं, 3 रेक्टेंगल्स हैं और 2 जो है फुल्ली शेडेड है, मीन्स 2 होल शेडेड है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास 1 बचा है इसमें कितना हाफ शेडेड है, तो ये कितना हो गया 1/2। सो ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका, होल का और पार्ट का, मीन्स 2 जो है मेरे फुल्ली शेडेड है और 1 जो रिमेनिंग है वो कितना है, हाफ शेडेड है, तो ये फ्रैक्शन बन गया 2 1/2। ये क्या बन गया मेरा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। Now an improper fraction can be written as a combination of a whole and a part। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा improper fraction होता है उसको हम mixed fraction में convert कर सकते हैं। कैसे, सपोज दिस इज 7/2, 7/2 लिखा हुआ है, सो 7/2 को मुझे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, सिंपली 2 को 7 को डिवाइड कर दूंगी, सो 2 3 6। यहाँ रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा 1। अब ये है मेरा क्या रिमाइंडर, ये है मेरा क्वेश्चन और ये है मेरा क्या डिवीजर। सो अब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये क्या बन गया मेरा होल और ये रिमाइंडर जो है ये बन गया मेरा न्यूमरेटर और 2 तो मेरा डिनोमिनेटर था ही, सो ये हो गया डिनोमिनेटर। सो ये जो 7/2 है किसका कन्वर्ट हो गया 3 1/2। नाउ वी विल स्टडी इट एंड अंडरस्टैंड इट लेटर इन द एक्सरसाइज। अब जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम एक्सरसाइज 7.2 में और अच्छे से पढ़ेंगे। सो आई होप प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट 1/2, 2/4, 3/6, dash dash dash, 36/72 dash dash means up to infinity are all equivalent fractions। equivalent fractions क्या होता है, मीन्स ये 1/2 लिखा हुआ है, 2/4 लिखा हुआ है, 3/6 लिखा हुआ है, ये सारे फ्रैक्शंस क्या है, ये इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल है ये सारे फ्रैक्शंस। अब से 3/6 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4/8, देन इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5/10 एंड सो ऑन। सो ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल, मतलब कोई भी अगर एक होल चीज है वो उसका सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक केक है, सो ये इसका 1/2 मीन्स 2 पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए एंड हाफ पार्ट हमने इसका अलग कर दिया, तो ये क्या सेम ये क्या इसका हाफ पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ दिस, और यहाँ पे क्या है 2/4 मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स, सो 4। नाउ इसमें से हमें कहते हैं 2 पार्ट्स अलग करने हैं इसके, सो 1 एंड 2। अब देखो इसमें भी हाफ पार्ट हो गया, इसमें भी अगर हम 4 पार्ट्स में देखें तो ये बेसिकली कितना ही होगा, हाफ हो गया ना, ये इक्वल पार्ट ही रिप्रेजेंट कर रहा है होल का। नाउ वी टॉक अबाउट 3/6 और वी टॉक अबाउट 4/8। अगर हम 4/8 का देखें तो 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे हम, सो दीज आर 8 इक्वल पार्ट्स। नाउ 4 पार्ट्स इसके, सो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट। सो यहाँ पे भी ये क्या है होल का हाफ पार्ट ही इसमें जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये सारे क्या है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल, मतलब ये जो होल चीज है उसका सेम पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें भी ये देखो हाफ हो गया, इसमें भी हाफ हो गया, बट यहाँ पे 2/4 था, यहाँ पे भी ये हाफ हो गया,
बट यहाँ पे ये क्या था 4/8 था एंड सो ऑन. नाउ नेक्स्ट, इफ द न्यूमरेटर इज द सेम इन टू फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ द टू. मीन्स अगर हमारे पास कोई भी दो फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं और उसका जो न्यूमरेटर है वो सेम है और जो डिनोमिनेटर है उसमें जो स्मॉलर वाला होगा वो ग्रेटर होगा. ऐसा कैसे देखिए, एग्जाम्पल लिया मैंने, सपोज एग्जाम्पल लिया 1/8 और 1/12. अब इसमें जो न्यूमरेटर है वो क्या है, सेम है, 1 है, और जो डिनोमिनेटर है इसमें एक में क्या डिनोमिनेटर दिया हुआ है 8 और सेकंड वाले में क्या डिनोमिनेटर है 12. अब इसमें से हमें बताना है कि ग्रेटर कौन सा है, 1/8 या फिर 1/12. सो 1/8 इज ग्रेटर. ऐसा क्यों? सपोज हम फिर से एग्जांपल लेते हैं केक का. इसके मैंने कितने 8 इक्वल पार्ट्स करे. सो 1 2 3 एंड 4. ओके, ये 8 पार्ट्स हो गए. नाउ इससे कोई भी 1 पार्ट ले लिया. सो दिस 1. नाउ 1/12 ये हुआ इसके 12 पार्ट्स. अब यहाँ पे हमने 1 पार्ट शेड कर दिया. अब यहाँ पे भी 1 पार्ट शेडेड है और यहाँ पे भी 1 पार्ट शेडेड है. मीन्स हमने केक का जो 1 पीस है वो अलग निकाल लिया. सो यहाँ पे अगर 1/8 है तो हमारा जो केक का पीस है वो कितना है, थोड़ा सा बड़ा है. और यहाँ पे अगर 1/12 है तो जो इक्वल पार्ट्स हुए हैं 12 और उसमें से अगर हम एक पार्ट अलग निकाल लेते हैं तो वो थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में छोटा है. मीन्स 1/8 का जो फ्रैक्शन है वो 1/12 से ग्रेटर होगा. क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में जो 1/8 का फ्रैक्शन का जो केक है वो 1/12 वाले फ्रैक्शन से बिगर है. So the numerator is same in two fractions. The fractions with the smaller denominator is greater of the two. तो जिसका denominator small होगा वो एक्चुअल में greater fraction होगा. मीन्स अगर मैंने लिखा 4/5 और यहाँ मैंने लिखा 4/8. यहाँ पे जो 4/5 होगा ये ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू 4/8. Now next is 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. आप सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं एंड 1 मीटर कंटेन्स 100 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं. ऐसे ही जो हमारा 1 वीक होता है उसमें कितने 7 डेज होते हैं. 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज एंड 1 डे हैज 24 आवर्स. 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. You have to note down this. So I hope all the basic concepts are clear to you, but if you have any doubt in any of the basic concept, you can ask me. Now we will start exercise 7.1. Now we will start exercise 7.1. So open page number 135 of your book. So you have to solve question number first and question number second in the book itself. So question number first is write the fraction representing the shaded portion. अभी फिगर्स बने हुए हैं और इसमें हमें बताना है कि जो शेडेड पोर्शन है उसका क्या फ्रैक्शन होगा. सो यहाँ पे इसके कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 और सारे पार्ट्स क्या हैं इक्वली डिवाइडेड है. और इसमें से शेडेड कितने पोर्शन, शेडेड पोर्शन कितना है 1 and 2. सो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2 और टोटल कितने हैं 4. सो 4. सो फ्रैक्शन हो गया हमारा 2/4. नाउ नेक्स्ट, अब इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो इक्वल पार्ट्स कितने हो गए यहाँ पे 9 और शेडेड पोर्शन कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8. सो उसका फ्रैक्शन क्या बन गया 8/9. Now third 1 2 3 4 5 6 7 8. सो यहाँ क्या हो जाएगा /8. मीन्स 8 इक्वली जो उसमें पोर्शन दिए हुए हैं वो. अब इसमें से शेडेड पोर्शन कितने हैं 1 2 3 4. सो ये हो गया 4/8. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ. इसमें कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4. सो /4. शेडेड पोर्शन कितना है ओनली 1. सो 1/4. Now next is fifth 1 2 3 4 5 6 7. सो ये कितना हो गया /7. शेडेड पोर्शन कितने हैं 1 2 3. सो 3. Now next is sixth 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
सो इक्वल प्रोपोर्शन कितने हो गए, इक्वल पोर्शंस कितने हो गए इसमें 12, और शेडेड कितने हो गए 1, 2 एंड 3. सो फ्रैक्शन क्या बन गया 3/12. नाउ सेवेंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो अपॉन 10. अब इसमें शेडेड कितने हैं, इसमें सारे ही जो है शेडेड हैं, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन 10/10. नाउ एट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टोटल कितने हैं यहाँ पे अपॉन 9. शेडेड कितने हो गए 1, 2, 3 एंड 4. सो फ्रैक्शन क्या बन गया मेरा 4/9. नाउ नाइन्थ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्या फ्रैक्शन बन गया मेरा अपॉन 8. और इसमें से शेडेड पोर्शन कितना है 1, 2, 3 एंड 4. सो फ्रैक्शन बन गया 4/8. नाउ 10th. अब यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है ये जो है हाफ में डिवाइड हो रहा है. सो कितने पोर्शन हो गए इसका, ये और ये, तो कितने हो गए 2/2. और शेडेड कितना है इसका 1 पोर्शन, सो 1/2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. अब यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ है और एक फ्रैक्शन दिया हुआ है. हमें इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इस फिगर का जो पार्ट है उसको कलर करना है. सो कितना दिया है 1/6. अब यहाँ पे हम देखें ये फिगर कितने पोर्शंस में डिवाइड है 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो डिनोमिनेटर आ गया 6 और इसमें शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा फिर 1. तो हम कोई भी एक पोर्शन जो है वो शेड कर देंगे. हम कोई सा भी जो पार्ट है वो शेड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड 1/4. सो 1, 2, 3, 4 हम कोई सा भी पार्ट शेड कर सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज 1/3. सो 1, 2, 3 कोई सा भी पार्ट शेड कर दिया हमने. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ 3/4. अब यहाँ पे हमें कितने 3 पार्ट्स शेड कर रहे हैं. सो 1, 2 एंड 3. नाउ नेक्स्ट इज 4/9. सो कोई भी एनी 4 जो है हम उसको शेड कर देंगे. 1, 2, 3, 4. So you have to solve the question number first and second in the book only. Don't do it in your register. Now question third. Identify the error if any. अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये तीनों जो हमारे फिगर्स बने हुए हैं और एक फ्रैक्शन दिया हुआ है साथ में, तो इसमें कुछ एरर है क्या ये हमें आइडेंटिफाई करना है. सो फर्स्टली यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज 1/2. अभी ट्रायंगल बना हुआ है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. अब इसमें से एक पार्ट जो है वो शेड किया हुआ है. सो हमें बताना है कि ये 1/2 जो लिखा हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट है. मीन्स ये जो शेडेड पार्ट है 1/2 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस इज रॉन्ग. ये 1/2 पार्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बिकॉज ये ट्रायंगल जो है इक्वली डिवाइड नहीं होगा. अगर ये इक्वली डिवाइड होता तो ये 1/2 पार्ट जो है रिप्रेजेंट करता. बट ये ट्रायंगल जो है एक पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा पार्ट ये. सो ये 1/2 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बिकॉज जो फ्रैक्शन होता है उसमें जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं. होल के हम जितने भी पार्ट्स करते हैं वो क्या होता है इक्वल होता है. नाउ नेक्स्ट इज दिस रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में इसमें कितने 4 पार्ट्स हैं और 1 पार्ट जो है वो शेड है. बट ये जो 4 पार्ट्स हैं ये इक्वल नहीं है. सो ये 1/4 पार्ट जो है रिप्रेजेंट नहीं करती. अगर यही रेक्टेंगल ऐसे बना होता और इसमें अगर एक पार्ट शेड होता तो ये जो है 1/4 पार्ट रिप्रेजेंट करता बिकॉज ये चारों पार्ट जो है वो क्या है इक्वल है. बट यहाँ पे चारों पार्ट इक्वल नहीं है तो ये क्या 1/4 रिप्रेजेंट नहीं करेगा बिकॉज इन अ फ्रैक्शन द पार्ट शुड बी इक्वल ऑफ अ होल. नाउ दिस सर्कल, इसमें भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है बट ये पार्ट्स जो है वो इक्वल नहीं है. सो दिस इज 3/4. तो ये 3/4 पार्ट जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. सो हमारा आंसर क्या होगा
shaded portion do not represent shaded portion do not represent the given fraction. मीन्स ये जो हमको फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2, 1/4 और 3/4, ये जो शेडेड पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे. सो शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू.